जी हाँ जी, मेरी बात होगी उनसे, वो कह रहे हैं 2 साल तक की वारंटी मिल सकती है। हाँ नहीं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। नहीं, बाकी मशीन्स का तो इंतज़ाम हो जाएगा। हाँ जी, मैंने डिलीवरी टाइम की भी बात की थी उनसे। जी चाचू मुझे गेम खेलना है। साहिब मैं अभी फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड। चाचू मुझे गेम खेलना है। चाचू मुझे गेम खेलना है। डिलीवरी टाइम तो डॉक्टर शिरोज 1 सेकंड होल्ड करें। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो उनको तंग करना बहुत बुरी बात है। आप जाएं यहाँ से, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। जी डॉक्टर शिरोज, हाँ 2-3 हफ्ते तो लगेंगे। चलिए बाद में बात करते हैं। अब प्लीज बाबा जाने देना, मेरी शादी के दिन तो ऐसे ना डांटे। सीरियस और जिम्मेदार होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। लंच डाल दिया मामा ने, आपने जरूर कर लेना है, ठीक है ना? अरे बैग तो उतार दो, गाड़ी में पहन लेना ना। ला मेरा बेबी, अभी से बैग पहन लिया मेरी जान ने। आ जाओ मेरी जिंदगी, चलो आ जाओ, मामा का हाथ पकड़ो, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। भाभी हाँ सी, आज मैं साहिब को ड्रॉप कर लूं? तुम्हें देर नहीं हो रही होगी? नहीं, मेरा दिल चाह रहा है इसको छोड़ो। अच्छा चलो छोड़ दो, ये लो आप पकड़ लें चाचू बैग, चलो जाओ। चलो आ जाओ। तंग ओके, नहीं बाय। करना चाचू को। ओके बाय। टाइम लंच खा लेना प्लीज। आ जा छोटू, और जा। बेल्ट पहनो। गुड बॉय। अगर आप कहेंगे तो रोज छोड़ने चलूंगा। हमें बाप ब्रेव चाचू। आपके बाबा जैसा ब्रेव तो कोई नहीं हो सकता छोटू। मैं छोटू तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। क्या बन रहा है भाभी? सब्जी बना रही हूँ। खा तो लेती हो ना तुम? वैसे तुम्हारे यहाँ तो सुना है बड़ा दस्तरखान सजता है। नहीं नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई हमारे यहाँ तो सब्जी दाल ही बनती है। अब तुम्हें पता है अकेले मोहसिन कमाने वाले हैं और 10 खाने वाले हैं, और महंगाई उसकी तो तुम पूछो ही मत। लाए भाभी, मैं नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराते। भाभी मैं मेहमान थोड़ी हूँ। भाई मेहमान ही हो ना, अब 8-10 दिन के लिए आई हो तो मेहमान ही हुई ना। क्या हो गया तुम्हें? सारा स्टाफ सहमा सहमा फिर रहा है। डरते हैं तुमसे? डरते हैं तो ये हाल है, ना डरते तो पता नहीं क्या हाल होता हॉस्पिटल का। कोई हाल नहीं होता, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए क्योंकि सर पर डंडा चल रहा है। एक दिन इधर से इधर हो जाऊं तो पता नहीं हॉस्पिटल का क्या हशर होगा। अच्छा फिलहाल तुम मुझे अपना सबसे बड़ा मसला बताओ। I'll try to solve it. पर्दे की वजह से खवातीन जो हैं वो मर्द डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना चाहती हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टर ज़ेबा के लिए भी लोड ज़्यादा हो गया है। So if it's possible, I think we should look for another lady doctor. Not a bad idea. Okay. आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया मिसेस उस्मान। बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत दिनों से चाह रही थी कि आप लोग आते, मगर ये असफी हैं कि कह रहे थे कि नहीं हम हॉस्पिटल में बहुत बिजी हैं, वक्त ही नहीं है। वैसे इतने अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को तो हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्यों असफत? तो आखिरकार असफी आपने बता ही दिया। मैंने तो सर भाभी को बहुत कहा है, मगर नहीं, you should give it a thought.
लेट्स सी। आप लोगों का दिल लग गया है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका की लाइफ और यहाँ की पहाड़ी जिंदगी तो जमीन आसमान का फर्क है। दिल भी लग गया और हमें मजा भी बहुत आ रहा है। उस्मान साहब, वहाँ सब कुछ था, लेकिन यहाँ अपनों में काम करके जो दिली सुकून मिल रहा है ना, वो वहाँ नहीं मिलता था। वहाँ तो बस हम दुनिया कमाने में लगे हुए थे। अब लगता है कि अपने जाती फायदे और नुकसान से बालातर होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह मियां आपको इसमें बरकत दे और आप लोग काबिले तारीफ हैं। नहीं मिसेस उस्मान, तारीफ का असल हकदार तो असफंदियार है, जिसने हमें ख्वाब गफलत से जगाया और पाकिस्तान वापस लेकर आया। तारीफ के असल हकदार तो आप दोनों हैं, जिन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी है। थैंक यू। उस्मान साहब, आपको पता है कि मेरी पहली मुलाकात असफन से कब हुई? जब ये अपने रेजिडेंसी का इंटरव्यू देने आया था। उस वक्त मैं वहाँ डीन था। मैंने इससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि एक काबिल सर्जन बन के क्या करोगे तुम? तो पता है क्या कहता है? इसने कहा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाऊंगा और अपने आबाई इलाके में हॉस्पिटल तामीर करूंगा। आई वॉज शॉक्ड। हम जैसे लोग अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान नहीं आना चाहते, और ये एक यंगस्टर होके पाकिस्तान वापस आना चाहता था। नो डाउट ये मुझे अपना मेंटर कहता है, मैंने उसको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जिंदगी का असल मकसद इंसानियत, वो मैंने इससे सीखा। सारा प्यार बड़े बेटे के लिए। हाँ हाँ, सारा प्यार बड़े के लिए। तुम भी भाई की तरह बाबा का सर ऊंचा करा दो, तुम्हारे लिए भी बहुत प्यार है। हाँ बाबा, अब इसकी फिक्र ना करें, ये मुझसे ज्यादा आगे जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सोफिया, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं अपनी बाइक ऑफिस में खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर ऑटो में घर जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरा वहीं पे इंतजार करो अपने क्लिनिक पे, मैं तुम्हें साथ ही ले चलूंगा। चलें ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आज तो भाई सही बारिश हो गई। एक सेकंड मैं बंद कर लूँ। ये ले, मुझे बचाने के चक्कर में आप खुद भीग गए। एक कोई बात नहीं, होता है। बल्कि रुकिए, आप शॉल ओढ़ लें, ठंड ना लग जाए कहीं आपको। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बारिश में सैर सपाटे करके आ गए। क्या हो गया भाभी आपको? तुम चुप करो। मैं अपने मियाँ से बात कर रही हूँ, और मियाँ बीवी के बीच में जो तीसरा शख्स होता है ना, उसे शैतान कहते हैं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो अपनी क्लिनिक से आ रही हूँ, बारिश हो रही थी इसलिए मौसम भाई। और तुमने सोचा तुम तो नमक से बनी हो, बारिश में पिघल जाओगी। बाहर काबू करने के लिए मर्दों की क्या कमी थी जो मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हो? बस करो, क्या मजाक लगाया हुआ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के इल्जाम लगाते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। घर में हयादार बीवी के होने के बावजूद इस बच्चेला लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं। क्या शोर पुकार हो रहा है इस घर में? मेरा मियाँ दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाए और मैं आवाज भी ना निकालूं। तुम बात खत्म क्यों नहीं कर रही हो? बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हो? अम्मी, पूछे मौसम से इनके और जुबिया के बीच में क्या चल रहा है। पूछे आप इनसे। बस करो। मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को बाहों में बाहर डाले। पहले तो ये सिर्फ इस बात पर मायूस थे कि इनका रिश्ता होते होते रह गया, और अब इसी के साथ यशी शुरू कर दी। खबरदार, इसके बारे में मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालना है तुमने, समझ गई मेरी बात? बहुत पाकबाज है आपकी ये भांजी, तभी तो इसके सगे भाई ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, और अब वहाँ से दुत्कारी हुई यहाँ आकर मेरे खामन को नाज़ो नखरे दिखाकर, अपने जलवे दिखाकर उसको पीछे लगा रही है। अम्मी, आप चाहे मुझे कुछ ना बताएं, लेकिन पूरा खानदान जानता है आपकी इस बांजी की करतूतें। क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने। बस बहुत हो गया, चलो अंदर, बहुत बकवास कर ली, चलो। यही कसर बाकी रह गई थी। मैं अपने बाप के घर चली जाऊंगी, या इस घर में ये रहेगी या मैं रहूं। खामोश हो, बस खत्म करो बात को। खुदा का वास्ता चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप, नहीं बोलो, खामोश खामोश हो।
ये मिस हो गया। आपने MBBS कराची से किया, हाउस जॉब भी वहां की, पेशावर कैसे आ गई? सर पेरेंट्स की डेथ के बाद कराची में बिल्कुल अकेली रह गई थी। खाला ने अपने पास पेशावर बुला लिया, अब उन्हीं के पास रहती हूँ। डॉक्टर ज़ुबिया खलील अब यहाँ काम क्यों करना चाहती है? मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा हॉस्पिटल जो है न्यूली एस्टैब्लिश्ड है और ये आपकी करियर की शुरुआत है, आपको किसी वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल के साथ काम करना चाहिए, तो इस पहाड़ी इलाके का इंतखाब क्यों? सर मुझे लगता है कि आसानियाँ इंसान को सुस्त और काहिल बना देती हैं, इसीलिए मुझे चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है। डॉक्टर ज़ुबिया, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है और यहाँ पेशेंट्स को हैंडल करना आसान भी नहीं है। बहैसियत डॉक्टर यहाँ हमारी जॉब टफ हो जाती है, तो आप हैंडल कर पाएंगी? इंशाल्लाह मैम, मैं इसीलिए चैलेंजिंग काम करके प्रोफेशनली भी ग्रो करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है तुम आ गई, मैं तो डर ही गई थी। आप तो खामा में परेशान होती हैं। बेटा ने रात गए अभी तक नहीं आई थी, परेशान होंगी ना तो और क्या। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चे का इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, बस आप दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए। हाँ इंशाल्लाह। तुम्हें पता है मैं हर नमाज में अपने बच्चे के लिए दुआ करती हूँ कि इसको इतना कामयाब करे। तुमने भी ख्वामखा की जिद बांध दी है। फरीन का क्या है, नाराज होकर चली गई है तो 4 दिन में वापस आ जाएगी। आपको पता है मैं जिन डॉक्टर्स को आज इंटरव्यू देके आई हूँ ना, बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं। अमेरिका के बेस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट निकली है, उनमें वो लोग शामिल हैं। अगर मुझे जॉब मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर तुम्हारा वहां दिल ना लगे तो मेरे पास वापस आ जाना। ठीक। पता नहीं सुबह से तुमने कुछ खाया भी है या नहीं, बस तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाती हूँ। ठीक। डॉक्टर ज़ुबिया खलील अब यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है? भाई मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, यंग भी है, टैलेंटेड। सर लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है, शी जस्ट कंप्लीटेड हर हाउस जॉब। मैं तो आसमी को सेकंड करूंगी। आई थिंक शी इज टू यंग, आगे जाके पता नहीं चल पाएगी या नहीं। लेट्स गिव इट अ थॉट। वैसे तुम लोग जो भी कहो, मुझे उस लड़की में बहुत इंथुसियाज्म नजर आया है। हाँ मैं मानता हूँ वो नई ग्रेजुएट है, उससे एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो जज्बा मैंने उसकी आंखों में देखा है ना, वो तुम लोगों को नजर नहीं आया। और काज़मी ने भी तो उसको रेकमेंड किया। आई थिंक वी शुड गिव हर अ चांस। चलें फिर डॉक्टर ज़ुबिया को आजमा लेते हैं। ग्रेट। आप दोनों ऐसा करें कि बेड नंबर 5 में चेक करें। ठीक, ओके। दूसरे चेक कर ली थी आपने दूसरे पेशेंट्स को, रूम नंबर 101 में जो थे? 101।
खाली करना है? जाहिर सी बात है, अब वो कोई तारीखी शख्सियत तो है नहीं कि उसकी चीजें संभाल के रखो। और हाँ, तुम्हें जो कुछ समझ में आता है ना वो तुम रख लेना, ठीक है? ये क्या कर रही? कमरा खाली कर रही हूँ ताकि इसको गेस्ट रूम बनाऊं। किसी काम तो है। तो उसकी चीजों का तुम क्या करोगी? म्यूजियम में लगाऊंगी। मैंने क्या करना है, इसको रद्दी में देना, जाहिर सी बात है। पड़े रहने तो तुम्हें काट रही है क्या? शाबाश है आप पर। नाक कटवा कर चली गई है और अभी तक आपके जहन से ज़ूबिया नहीं गई। ज़ूबिया ज़ूबिया, ये उठाओ, ये उसकी कमीज, बल्कि इस कमीज को साइड पे रख दो, इसको पोंचा बनाना है। ये कहाँ जा रही हैं? ये डॉक्टर साहिबा, ये 8 मुकाम से आगे जा रहे हैं। ये थकते नहीं? जी नहीं डॉक्टर साहिबा, ये सालों साल चलते ही रहते हैं। इन बेचारों का घर बार तो होता नहीं है। जहाँ रात होती है वहीं रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही फिर निकल लेते हैं। बहुत प्यारी थी। अरे मैं तो बातों में लग गया डॉक्टर साहिबा, आपको अस्पताल पहुँचाना है। लेट हो गए तो डॉक्टर असफंद यार खान के गुस्से से कौन बचाएगा मुझे? क्या वो बहुत गुस्से वाले हैं? ऐसे वैसे मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गलती कर ले उसको कभी माफ ही नहीं करते। मुझे तो लगता है उनके घर वाले भी उनसे डरते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुबिया को ले आया। वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जुबिया, मैं डॉक्टर हारून। मुझे एक्चुअली बिग बॉस ने आपके इस्तकबाल के लिए भेजा है यहाँ पे। गाड़ी तो तेज नहीं चलाई इसने? इनका सामान के रूम में रखो भाई। जी मैं रखवा देता। बिग बॉस को तो जानते होंगे आप, डॉक्टर असफंद यार अली खान, जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था। जी जी। एक्चुअली वो तो इस्लामाबाद गए हुए, लेकिन बुरी खबर ये वो आज रात को आ जाएंगे। काफ़ी गुस्से में रहते हैं। बाकी बातें मैं बताता हूँ आपको, हॉस्पिटल भी दिखाता हूँ, आइए। गुस्से में क्यों रहते हैं ये तो आज तक हमें भी नहीं पता चला, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अच्छा मूड भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मुस्कुराते कम कम है। सुना है आखिरी दफ़ा वो उस नर्स को देख के मुस्कुराए थे जिसने उनकी अम्मी को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी थी। ये एक्चुअली नया वार्ड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है। हम लोगों आपने देखा है शायद, नहीं देखा? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे रहा आपका सफर? अच्छा था। चलें, दिस इज डॉक्टर ज़ेबा एंड दिस इज डॉक्टर शहाब। और डॉक्टर हारून से तो आप मिल चुकी होंगी। यकीनन इस 2 मिनट के सफर में इन्होंने अपने बेतुके जोक्स तो सुनाए होंगे आपको। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल की रौनक में हूँ, वरना यहाँ तो सभी डरे सहमे से रहते हैं। डॉक्टर हारून, कभी तो सीरियस हो जाया करें। आपको इसी वजह से डॉक्टर असफंद से डांट पड़ती है। नहीं, उसकी तो और वजूहत हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि उनका पसंदीदा मशगला है ये, और जब बचपन में उनको कभी कोई मजमून रखने के लिए दिया जाता होगा और कहा जाता होगा कि उस पर लिखें कि आपका पसंदीदा मशगला क्या है, तो वो लिखते होंगे मेरा पसंदीदा मशगला है डांटना, झाड़ना, और समझ रही है ना? कम ऑन डॉक्टर हारून। डॉक्टर जुबिया, आप इतना हैरान ना हो। डॉक्टर हारून की आदत है अमूमन इसी तरह की बातें करते हैं। पेशेंट नंबर 8 के जो है सिटी स्कैन करवाना है। नहीं, बायोप्सी रिपोर्ट के लिए वेट करेंगे उसके बाद, ठीक है? चले तो कुछ चाय वाय पिला लेते हैं आपको, कुछ खिदमत कर लें आप। मैं इनको विजिट करा रहा हूँ। हाँ, तो चाय मैं पिलाऊंगा इनको, और बड़ी अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। सही, ठीक। बातों में आपका कमरा भी आ गया। आपका कमरा बहुत अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ पे आप सुबह उठेंगे, आपको ताज़ा ताज़ा
हवा मिलेगी और काफ़ी अच्छे पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। बाकी मैं डॉक्टर शाहाब और डॉक्टर हारून के बारे में तो आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप और कुछ जानना चाहती हैं तो मुझसे पूछ लें। नहीं, कुछ नहीं। आपने सबके बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया, लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं रावला कोर्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी डिवोर्स हो चुकी है। मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। मेरे शौहर को भी शायद ऐसे ही लगता था, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर मैंने भी एडजस्ट किया, मैं भी आगे बढ़ी। मैंने कहा एक इंसान की ज़िंदगी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म कर सकते ना, हमें भी तो आगे बढ़ना है। और जो लोगों को हमसे फ़ायदा हो रहा है हमें उनको वो फ़ायदा पहुंचाना है। तो बस मैं फिर आगे बढ़ गई और यहाँ जॉब करने आ गई। डॉक्टर आसफा से मेरी पुरानी वाकफियत थी, तो मुझे यहाँ पे जॉब आसानी से मिल गई। अब मैं खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में हारी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से फुली सेटिस्फाइड हूँ और अभी मुझ में वो जज्बा है कि मैं आगे बढ़ सकूँ। किसी एक इंसान की वजह से हम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। मैंने अपनी दुख भरी कहानी सुना के आपको ज़्यादा अफसरदा तो नहीं कर दिया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें खैर, यहाँ से तीसरा कमरा ही मेरा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ज़रूर कहिएगा, ठीक है? अच्छा, 8 बजे डाइनिंग हॉल में खाना लग जाएगा, आप डिनर के लिए ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।